नमस्कार दोस्तों, जुड़िए और समझिए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं आज का वर्ण विच्छेद। जी हाँ, आज हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द के वर्णों को अलग करना, उनको अलग अलग भागों में बांटना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि कोई शब्द है, वो शब्द जब वर्ण एक साथ होते हैं तब एक शब्द बनता है, लेकिन जब उनको अलग करते हैं उसी को वर्ण विच्छेद किया जाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी और उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय हमेशा ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जो होती है, जिस स्थान पर सुनाई पड़े, विच्छेद जिस स्थान पर सुनाई पड़े, विच्छेद के उस समय वही लिखें। जब हम विच्छेद करते हैं तो जब उच्चारित करते हैं, किसी वर्ण को जब उच्चारित करते हैं और जिस समय उच्चारित करते हैं उसको उसी समय लिखना चाहिए। अभी हम एक एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे। ये ध्यान देना है कि सभी व्यंजनों के नीचे हलंत भी लगाए जाते हैं। एक बार पुनः समझें। बच्चों, जैसे कि हम लोग कोई वर्ण लिख दिए, वर्ण में आपका सबसे आसान लेते हैं अमर। क्या लिए? अमर। बच्चों, अमर का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि स्वर हमेशा स्वतंत्र रहता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं रहता है। अगर व्यंजन के नीचे हलंत नहीं है, यानी कि कोई स्वर उसके साथ ऐड है। अब देखते हैं कि अमर का वर्ण विच्छेद क्या होता है। बच्चों, जैसा कि हम समझे कि स्वर हमेशा स्वतंत्र रहता है, तो अ क्या है? अ एक स्वर है। ये भी हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण कभी स्वतंत्र नहीं होते, हमेशा उनको स्वर का साथ लेना पड़ता है। तो यहाँ लिख दिए म। देखिए, अगर म लिखे हैं और इसमें हलंत नहीं है तो ये ध्यान देना है कि इसमें कोई स्वर है इसके नीचे, क्योंकि व्यंजन में हमेशा क्या होता है? हलंत होता है। जैसे ही इसमें हम हलंत देते हैं तो इसमें से स्वर मेरा निकल गया। अब यहाँ पर म में कोई मात्रा हमको दिखाई नहीं दे रही है। कोई मात्रा जब नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है? अ होता है। बच्चों, अ का कोई मात्रा दिखाई नहीं देता है। अब आते हैं रा। ठीक उसी तरह से रा में क्या है कि रा पूरी तरह से लिखा हुआ है, हलंत नहीं है, तो इसके साथ भी स्वर है और इसमें भी कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि इसके अंदर भी आ है। बच्चों, यही होता है वर्ण विच्छेद। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हम आ गए आज़ाद। बच्चों, आज़ाद कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे, ये जो होता है हमारा 1 से लेकर के 10 तक आता है। सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती रहती है। बच्चों, यहाँ पर क्या है? आ है। तो आ स्वयं एक स्वर है। आप देखते हैं क्या है? जा। जा में बच्चों आ की मात्रा दिखाई दे रही है। किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? आ की। तो जैसे ही आ की मात्रा निकालेंगे, अलग करेंगे, तो जा में हलंत हो जाएगा। इसके बाद आ अलग हो जाएगा। अब आते हैं द। द में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें अ है। अब बच्चों देखते हैं क्या है? ऑफिस। लिखते हैं ऑफिस।
ऑफिस इस तरह से लिखा जाता है। इसको भी उसी प्रोसेस से हम लोग विच्छेद करेंगे। जय औ इस तरह से लिख देंगे। फिर क्योंकि ये स्वर के अंतर्गत ही आता है, अब आते हैं फा। फा लिखेंगे नुक्ता के साथ, और इसमें मात्रा हमको किसकी दिखाई दे रही है? छोटी ई की। बच्चों, ये आगे से जब कोई मात्रा है तो ये छोटी ई होती है। मात्रा का एक वीडियो बनाए हुए हैं, तुम लोग देख सकते हो उसको। अब आते हैं क्या है? स। स में कोई मात्रा नहीं है और हलंत भी नहीं है। अगर इसमें हलंत नहीं है तो ये ध्यान देना है कि इसमें कोई स्वर है, और मात्रा नहीं है यानी कि अ है। बच्चों, अब और देखते हैं क्या? एकदम आसान आसान शब्द लेकर आए हैं। दिवस। बहुत ही आसानी से इसको विच्छेद हम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? दिवस को किस तरह से विच्छेद किया जाएगा? तो द मात्रा कौन सी है? इसमें द के ऊपर छोटी ई का मात्रा है। इसके बाद आता है व में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो अ है, और इसके बाद स है। स में हलन देते हैं फिर, और इसके अंतर्गत भी अ है। अब देखते हैं, थोड़ा सा अलग देखते हैं, पृथ्वी। बच्चों ध्यान देंगे, पृथ्वी कैसे लिखा जाएगा? देखिए, देखने में तो बच्चे क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है। प लिखेंगे, हलंत देंगे। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है लेकिन री है, तो री की यही मात्रा होती है, तो क्या लिख देंगे? री। था हमको आधा दिखाई दे रहा है तो था हलंत भी आधा ही कहलाता है। इसके बाद कोई मात्रा नहीं है, था आधा है, तो यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर आते हैं व में बड़ी इधर से मात्रा दी गई है यानी कि बड़ी ई है। ये हो गया हमारा पृथ्वी। आते हैं एक और बताते हैं, रक्षक। बच्चों ये देखकर भी आप घबरा गए होंगे, लेकिन अगर आप वर्ण अच्छे से पढ़े हैं तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे रा के साथ क्या है? आ है। और क्ष कैसे लिखा जाता है आप सभी जानते हैं। का हलंत और मूर्धन्य श होता है। इसके अंतर्गत भी कोई मात्रा नहीं दिखाई, ये दोनों के मेल से क्ष बनता है, और इसके साथ हलंत नहीं है यानी कि अ लगा हुआ है, और इसके बाद हम लिख देते हैं का और अ। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं एक और, ट्रेन। ट्रेन। बच्चों ट्रेन में आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से उच्चारित किया जाता है वर्ण विच्छेद उसी तरह से किया जाता है। तो उच्चारित हम क्या कर रहे हैं? ट्रे ट बोल रहे हैं और ठीक उसके बाद र बोल रहे हैं और उस पे ए का स्वर उच्चारित कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि कैसे होगा। तो पहले हम नाम ले रहे हैं किसका? किसको उच्चारित कर रहे हैं? ट को। इसके बाद उच्चारित कर रहे हैं र को। ट के तुरंत बाद र आ रहा है। इसके बाद क्या कर रहे हैं? ट्रेन। ट्रे तो ए आ जाएगा, ए की मात्रा है ये, और तब है न और अ। ये हो गया। बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं, और बार बार वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।